आप धाकड़ एक्सक्लूसिव में उत्तराखंड के मंदिरों की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी नियंत्रण से उत्तराखंड के मंदिरों को आखिरकार आज मुक्त कर ही दिया। पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का भी ऐलान किया। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से 2 साल हो गए कि जब ये कानून लाया गया था और तभी से लगातार जितने भी धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं उत्तराखंड में, उनके पुजारी लगातार सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही सवाल था कि क्यों मंदिर सरकार के कब्जे में हो। पहले आज क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा और क्यों जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं अलग अलग मंदिरों के उत्तराखंड में, वो क्यों सरकार के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? आइए आपको पूरा मसला समझाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के करीब ऐसे 11 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, जबकि मंदिरों के ट्रस्टी, पुरोहित, पुजारी इसका विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिरों का कंट्रोल मंदिर से जुड़ी लोगों के पास ही होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों को आस्था है उनके पास ही मंदिर का कंट्रोल होना चाहिए। सरकार का मंदिरों में क्या काम, इस बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान है आपको बताते हैं। संविधान का अनुच्छेद 26 है जो कि कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है, यानी कि जो धर्म से जुड़े कार्यों के लिए जो प्रबंधन कैसे होगा हर नागरिक के पास है। अनुच्छेद 26 में सभी धर्मों के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्य के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार, अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, संपत्तियों के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। यानी कि अगर मंदिर के हुंडी में या मंदिर में कलश में, दान पात्र में कुछ भी चढ़ावा आता है तो वो किधर जाना चाहिए? क्या वो सरकारी संपत्ति है? नहीं, वो भक्तों की संपत्ति होनी चाहिए। तो संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार लोगों के पास है। सवाल यह है कि क्या देश के बाकी राज्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला लेंगे? विपक्ष ने तो इस फैसले पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर घेरा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव में हार के डर से ही आखिरकार ये फैसला लिया, और वो भी मजबूरी में। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। यदि जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में इसका विरोध किया, कहा ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की। और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो उन्होंने ये सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है। तो क्या ये फैसला चुनाव की वजह से लिया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर था? क्या उनकी जो सरकार है उत्तराखंड में, उनको डर था कि भक्तों का गुस्सा, भक्तों के आक्रोश का नतीजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हमने ये सारे सवाल पूछे पुष्कर सिंह धामी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। सुनिए उन्होंने क्या बोला। देवस्थान बोर्ड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी जी। आइए जानते क्या है सर पूरा फैसला। नहीं, पिछले काफ़ी समय से सारे हक हकूकधारी, पंचायत के लोग, तीर्थ पुरोहित, हमारे सभी समितियों के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सबकी अपनी अपनी बातें थी। सब लोगों का जो है मंतव्य था। सभी की बात सुनने के बाद आज हमने देवस्थानम जो अधिनियम है
उसको वापस करने का निर्णय लिया है। सर, विपक्ष का सीधे सीधे आरोप है कि चुनाव सर पे है, भाजपा बैकफुट पे आ गई है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए, आगे आना चाहिए, अच्छा काम हुआ है। तो सर, आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं, किस तरह से विकास करेंगे मंदिरों का? हमने कहा है कि हम सभी लोगों से बात करके अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे कि हमारे मंदिरों का भी विकास हो, आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सुविधा मिले, हमारे 4 धामों में अच्छी अवस्थापनाएं सुविधाएं हों, अच्छा काम हो, पर्यटन भी बढ़े, तीर्थाटन भी बढ़े, हमारा सारे क्षेत्रों में तरक्की हो, उसके लिए हम काम करेंगे। सर, विधानसभा सत्र, आगामी विधानसभा सत्र में क्या कोई बड़ा डिसीजन लेंगे इस पे आप? देखिए, अभी विधानसभा सत्र आएगा तो वहीं पर जो है तय करेंगे क्या लेना है। ठीक है, ये थे हमारे पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में काफी कार्य किए जाएंगे। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। तो इस मामले पर पहले अदालतों ने क्या कहा है, क्योंकि ये मामला लोगों के दिल के बहुत करीब है, ये धर्म का मामला है, आस्था का विषय है, इसीलिए कई लोग अदालत भी गए हैं इसके खिलाफ। और ये विषय सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बारे में उठाया गया है, आंध्र प्रदेश में उठाया गया है, तमिलनाडु में उठाया गया है। अब पुष्कर सिंह धामी ने संविधान के मुताबिक उत्तराखंड को तो धार्मिक अधिकार दे दिया है। करीब 3 वर्ष पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में भी ऐसी ही कुछ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे ने क्या कहा था, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान अनमोल देव मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। कारण यही है कि भक्तों के पास देव मूर्तियों की रक्षा का अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने वो अधिकार ले लिया वो उसी तरह बेपरवाह काम करते हैं जैसे कि सरकारी विभाग। यही नहीं, वो धार्मिक गतिविधियों, रीतियों में भी हस्तक्षेप करते हैं, कई बार अनजाने में तो कई बार जानबूझ करके भी। सरकारी अफसरों को तो मात्र नागरिक शासन चलाने की ट्रेनिंग मिली है। यानी कि जस्टिस बोबडे ने कहा कि आपको तो सरकार चलाने के लिए बोला गया है ना, आप मंदिर क्यों चला रहे? इसीलिए कोई अफसर अपने वैचारिक पूर्वाग्रह, अज्ञान या मतवादी कारणों से हिंदू रीतियों के प्रति उदासीनता या दुराग्रह भी दिखा सकता है। तो सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उत्तराखंड सरकार ने एक तरीके से मिसाल पेश की है। 4 धाम समेत उत्तराखंड के 51 ऐसे मंदिर थे जिन पर सरकार का अभी तक नियंत्रण था इस नए कानून के चलते। अब सरकार के फैसले के बाद ये सब मुक्त हो गए हैं। मंदिर पर सरकारी नियंत्रण का विरोध क्यों हुआ, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मंदिर के पुजारियों को मूक दर्शक बना दिया जाता था, मंदिरों की देखरेख से वंचित किया जाता था, मंदिरों के पारंपरिक कार्य वो नहीं कर सकते थे। और सबसे जरूरी बात ये कि मंदिरों से 13 से लेकर 18% तक अनिवार्य सर्विस टैक्स की वसूली की जाती थी। ये टैक्स सिर्फ मंदिरों से ही लिया जाता है, ये किसी और मस्जिद या चर्च से नहीं वसूला जाता। मंदिरों से कई तरह की फीस भी वसूली जाती है। पुजारियों और अर्चकों से दक्षिणा का अधिकार छिन जाता था और मंदिर की जो आय है, जो कुल आय है, उसमें से 65 से 70% तक सरकार के पास जाता था। मंदिर की आय को सरकार अपने मन मुताबिक खर्च करती है। अब इसमें एक और चीज बताना जरूरी है कि जब भी सरकार से यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, हम खर्च करते हैं, पर हम मंदिर के काम पे ही खर्च करते हैं, मंदिर के रख रखाव में, उसके सौंदर्यीकरण पे हम इसको खर्च करते हैं। तो बीच में जो करप्शन होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होंगी जब कोई निर्वाचित सरकार ने, जिस सरकार ने एक्ट को विधानसभा से ध्वनिमत से पारित किया हो, और वही सरकार 2 साल बाद जो है एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से आज चारों धामों के तीर्थपुरोहित, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के तीर्थपुरोहितों, पुजारियों और इन मंदिरों से जुड़े हकों धारियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है।